तो फ्रेंड्स अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला था कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका रियल रीज़न क्या है। तो उस पर काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और उसमें से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर अगर हम गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर हम गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं और हमारी जॉब नहीं लगती और हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे में जॉब मिलने के चांस बाद में काफ़ी कम हो जाते हैं। बिकॉज मतलब आपने गेट के लिए 2-3 साल अगर प्रिपेयर किया है और फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो लोग पूछेंगे कि पीछे गैप क्यों है, ये 2-3 साल आपने क्या किया। और अगर आप कहोगे कि मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया है तो मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग आपको सिलेक्ट ना करें, ठीक है। तो फ्रेंड जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मुझे मतलब लगभग 10 साल पुराना एक केस याद आ गया। मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो ही वॉज रियली वेरी ब्राइट स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेज से था वो एक। तो उसने मतलब फाइनल ईयर के साथ बिना ड्रॉप करे, मतलब फाइनल ईयर के साथ एक बहुत ही यंग एज में उसने गेट एग्जाम क्रैक किया, बहुत अच्छा रैंक लेके आया। उसे कोई भी आईआईटी कोई भी ट्रेड मिल जाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पीएसयू के लिए जैसे अप्लाई किया था तो उसका इंटरव्यू की कॉल आ गई, ठीक है। तो इंटरव्यू से कुछ दिन पहले उसका मेरे पास कॉल आया और वो थोड़ा सा डिप्रेस था एंड आई वाज मतलब शॉक्ड कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। बिकॉज मुझे पता था कि उसका पीएसयू में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, मुझसे पूरा 1 साल पढ़ा है तो आपको पता होता है कि स्टूडेंट कितने पानी में। तो मुझे पक्का था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ये मतलब आई वाज क्वाइट शॉक्ड जब मैंने उससे बात करी। उसने मुझे ये बात बोली कि सर मुझे किसी ने कहा है कि मेरा सिलेक्शन पीएसयू में होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल निल हैं, ठीक है। मतलब भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ, मतलब एज एग्जैक्टली ध्यान नहीं, 21-22 जो भी उसकी एज थी, मतलब बिना ड्रॉप करे सीधा ही वो मतलब पीएसयू को इंटरव्यू देने जा रहा था। तो उसने बोला कि सर क्योंकि मेरी एज काफ़ी कम है तो किसी ने मुझे बताया है कि जो पीएसयूज हैं वो ऐसे यंग स्टूडेंट्स को लेना अवॉइड करते हैं। उसका कारण ये है कि जो स्टूडेंट जैसे 21-22 साल की उम्र में आ गया, अब उसकी एज बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं बाद में मतलब पीएसयू ज्वाइन करने के बाद आईईएस या आईएएस या हायर मतलब किसी चीज़ के लिए एम करते हैं। तो मतलब इस चीज़ को क्योंकि वो जो पीएसयू है वो उसके ऊपर इतना खर्चा करेगा, उसे काम सिखाएगा और इतने में वो जो स्टूडेंट है वो कोई एग्जाम निकाल के मतलब निकल जाएगा पीएसयू से बाहर। तो इस तरह के लॉसेस को अवॉइड करने के लिए जो पीएसयूज हैं वो मतलब यंग जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिलेक्ट नहीं करते। मतलब कि मतलब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन सुन के दंग रह गया, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, मिला भाई सबसे पहले तो मुझे बता तुझे ज्ञान दिया किसने, मतलब उसने कितने पीएसयू इंटरव्यूज निकाले। बोलते नहीं से मेरे क्लासमेट है, उसका तो खैर गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो राजीव मतलब अब मैं ना आपसे पूछना चाहता हूँ कि सही कौन है। मतलब एक स्टूडेंट जिसने 2 दिन पहले वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर अगर मतलब 2 साल का अगर गैप बन जाएगा तो जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाऊंगा तो वो लोग मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे कि पिछले 2 साल आप कहाँ थे, आपने क्या किया, और आपका जो फोकस है जो एम है वो तो गेट एग्जाम है, तो आप यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। या फिर वो स्टूडेंट जो ये कह रहा है कि मैंने 21-22 साल की उम्र में मतलब निकाल लिया और मैं सीधा पहुंच गया वो इंटरव्यू के अंदर, वो लोग मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या है मतलब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। मैं आपको अपनी राय बताता हूँ, मेरी राय क्या है। मेरी राय है कि ना तो पहले वाला बंदा सही है ना दूसरे वाला बंदा सही है। सही है एक तीसरी चीज, ठीक है। एक तीसरा कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो कोट ये है कि द ओनली लिमिट्स दैट यू हैव आर दोज इन योर माइंड, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी कुछ काम का लगे तो चाहे नोट कर लिया करो। द ओनली लिमिट्स दैट यू हैव आर दोज इन योर माइंड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को कर सकते हो, चाहे आप उसके काबिल हो या नहीं हो, चाहे आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड नॉलेज लेवल है या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। अगर आपका दिल कहता है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूं तो आप उस काम को कर लोगे, ठीक है। और अगर मतलब आपका दिल कहता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे आपके पास कैलिबर है, चाहे जितना आपको इन्फो चाहिए कैलिबर चाहिए, चाहे आप उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा कैलिबर्ड हो, अगर आपका दिल कहता है कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो आप वो काम नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो द ओनली लिमिट्स दैट यू हैव आर दोज इन योर माइंड, ठीक है। मतलब मैं हमेशा अपने बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब तुमने कभी किसी वीडियो के अंदर पागल हाथी देखा है, मतलब पागल हाथी पागल हो गया, अपना गुस्सा चढ़ा हुआ है उसको, ठीक है, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है, भाई गांव के गांव वो उजाड़ देता है, ठीक है। और मतलब हम उस हाथी को एक खूंटे से बांध के रखते हैं बिकॉज उस हाथी को पता ही नहीं है कि वो कितना कैलिबर्ड है।
वो क्या कर सकता है, ठीक है। या शेर का मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि सर्कस के अंदर मतलब एक वो आदमी ने हंटर ले रखा है और वो शेर मतलब उसके आगे दुबक के बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि शेर को पता ही नहीं है वो क्या कर सकता है। खैर अब तो एनिमल सर्कस सारी मतलब बैन हो चुकी है, ठीक है ना रजय। तो आप इस बात को समझिए कि कोई आपको कुछ कह रहा है कि भाई तेरा सिलेक्शन होगा तेरा नहीं होगा, जो भी है ये उसके अपने व्यूज हैं, ये उस पर लागू होते हैं। आपके अपने ऊपर सिर्फ वो लिमिटेशंस लागू होंगी जो आप लगाओगे, आप वो रूल्स लगेंगे जो आप खुद क्रिएट करोगे, ठीक है। अब मे बी वो जो रूल्स हैं वो ओवर द स्पैन ऑफ टाइम सोसाइटी ने आपके माइंड में फीड किए हो कि तू कर सकता है नहीं कर सकता। जैसे वो भाई मतलब आई वाज शॉक्ड, मतलब वो पर्सन मतलब फाइनल ईयर के साथ बिना ड्रॉप कर इतना बढ़िया रैंक लेके आ रहा है और उसे डर इस चीज का है कि ही इज टू यंग, कि वो पता नहीं सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भाई ये सोच रहा है कि भाई 2 साल का गैप बन गया, पता नहीं मुझे लेंगे या नहीं लेंगे, तो क्या सारी उम्र तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं क्या, ठीक है। और तुम तो अपने बारे में देखो कि तुमने गेट मैकेनिकल की तैयारी की है, तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है। तुम उस IAS एस्पिरेंट के बारे में सोचो जिसने मतलब अपना फील्ड छोड़ के, जिस भी फील्ड में वो था वो छोड़ के उसने 5-6 साल लगाए हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बायोलॉजी पता नहीं क्या क्या वो भाई पढ़ रहा था, पबैड पढ़ रहा था, ठीक है। भगवान ना करे अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तुमने तो अपनी फील्ड का पढ़ा है, वो तो बिल्कुल ही अलग पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये जो लिमिटेशंस जो तुमने लगा रखी है ना, इसको तुम छोड़ दो, ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी काम नहीं करता। अगर अपना माइंडसेट बनाओ कि तुम कर सकते हो तो तुम कर लोगे, ठीक है। अब मैं जानता हूँ तुम्हारा नीचे क्या कमेंट आने वाला है, ठीक है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। मतलब आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हो, किस तरह सोचते हो, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो नीचे कमेंट्स में आप लिखिए। पर मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये जो बातें आप कर रहे हो ये मोटिवेशनल है, ठीक है, और ये मतलब अच्छी लगती है, पर रियल में इंटरव्यू में जब आप जाओगे, ठीक है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई ये 2 साल तूने गेट में के लिए प्रिपेयर किया, तेरा फोकस वही है, तू बाद में भी वहीं चला जाएगा, ठीक है, तो तू यहाँ क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। तो मैं आपको पहली बात बोलूंगा कि देखिए इस चीज का अगर मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें इसको, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि सर मैंने गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया बिकॉज मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था और आज भी करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब वो जो ड्रीम है मेरा वो आज भी कायम है, मुझे एक अच्छे लेवल पर पहुंचना है। मैंने 2 साल जो भी आपका टाइम पीरियड है मैंने उस चीज के लिए ट्राई किया है। अब ये जो आंसर है ना ये आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, ठीक है। मैं ये चीज मैं आपको भी अपने लिए बताता हूँ, मैंने भी एक इंटरव्यू में जवाब दिया था, ठीक है। तो मतलब सपोज कीजिए आपने 2 साल 3 साल लगाए हैं और भगवान न करे आपकी आपका कुछ नहीं बना और आप तब अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो आप बोल दो कि मैं तब भी मतलब कुछ अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहता था और आज भी मैं पहुंचना चाहता हूँ, बट द थिंग इज एक तो मैं मैकेनिकल के अंदर ही रहना चाहता हूँ, मुझे फील्ड चेंज नहीं करना। आई रियली लव माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वो चीज़ तो ऑफ कोर्स प्रूव हो जाती है इस चीज़ से कि आपने 4 साल की डिग्री करने के बाद आपने 2 साल 3 साल और लगाए, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपने आप आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप प्रूव हो रही है दैट यू आर अ ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर, आप इस फील्ड में रहना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ है कि ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस या वो आपसे पूछेंगे कि आप अगर गेट नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई, जो भी था, ठीक है। आप उन्हें बताइए कि मैंने सिर्फ अपना रास्ता चेंज कर लिया, ठीक है। मतलब पहले मैं मास्टर्स करके फिर एक कंपनी के अंदर वहां से जॉब करके लिए ट्राई करता, अब वहां से मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता, पर ये मत बोलना कि बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती, बिकॉज व्हेन यू से बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती इट मीन्स कि जिस कंपनी में आप अभी बैठे हो वो कंपनी अच्छी नहीं है। तो इंटरव्यू में बहुत सोच समझ के बोलना होता है, ठीक है। तो आप उसे बोले कि वहां से मुझे डायरेक्टली एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता। अब क्योंकि वो चीज़ संभव नहीं हो पाई, सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं किसी भी कंपनी में किसी भी लेवल पे एंटर करूंगा, आई विल वर्क माई वे आउट, आई विल वर्क हार्ड, मैं चीज़ें सीखूंगा, मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा और मैं यहाँ से मतलब जब मैं आपकी कंपनी में सिलेक्ट होऊंगा आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, मैं चीज़ों सीखूंगा, मैं आपकी कंपनी में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ग्रो करूंगा, ठीक है। और कंपनी का जो मतलब जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, वो भी एक स्टेबल पर्सन चाहेगा, जैसा मतलब हम पहली केस में भी इस वाले केस में बात कर रहे थे कि उसे ये पता है कि भाई ये बंदा इतनी जॉब इतना टाइम लगा के आया है, अब जॉब में आया है, ठीक है, एज बढ़ रही है, तो नाउ ही वांट्स टू डू जॉब, ठीक है ना। तो वो भी आपकी इस बात को समझ जाएगा, एग्री कर लेगा। देखो भाई जो भी बोलो ना, मतलब कोशिश ये करो थोड़ा सा जैसे बोलो पर वो थोड़ा ना रियल होना चाहिए, वो सच होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कुछ भी मतलब झूठ बोल रहे हो तो तुम उसे डिफेंड नहीं कर पाओगे मतलब ज़्यादा लंबे देर तक, बाकी तो डिपेंड करते हैं इंटरव्यू की स्किल्स कैसी हैं।
अब ये सच भी है, ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बोलने को बोली यही परम सत्य तो यही है कि आपने 2-3 साल तैयारी करी, आपको कुछ बना नहीं, तो आप जॉब में जा रहे हो, आप वाकई में जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो वही जो सच है आप उस बात को रखिए, आप क्लियर कट बात कीजिए, ठीक है। एक ऑनेस्ट पर्सन, भाई कोई भी कंपनी हो, अगर एक ऑनेस्ट पर्सन उन्हें मिल रहा हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हो, ठीक है, जो मतलब मैनेजर को घुमा के ना रखे, ऐसा पर्सन हर किसी को पसंद आता है, ठीक है ना। तो आप उन्हें क्लियर कट ये बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रजी मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि मतलब आपने चाहे मास्टर्स करनी है, चाहे पीएसयू में जाना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, चाहे प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, मतलब हाँ सर आपने अपना एक्सपीरियंस तो बताया नहीं, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी करिए, आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर जरूर करिए, बिकॉज जब आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ते हो, आप कुछ और फालतू नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको 4 साल में ढंग से पढ़नी चाहिए थी और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो पर इस बार ढंग से पढ़ रहे हो, और वो चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो या तो आपको कहीं मतलब पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, या आप कहीं अच्छी जगह से मास्टर्स करोगे, ठीक है। और अगर भगवान न करे अगर ये बात नहीं भी अगर एग्जीक्यूट हो पाती, ठीक है, स्टिल यू हैव गॉट द नॉलेज, जब आप किसी प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत अच्छा चांस रहेगा आपके सिलेक्शन का, बिकॉज इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे, बिकॉज आपने मैकेनिकल पढ़ा है, ठीक है। तो आपकी जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो और मैकेनिकल की फील्ड में जॉब करनी है तो गेट मैकेनिकल की तैयारी ज़रूर करो, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करो, प्रिपेयर ज़रूर करो, ठीक है। और उसमें मतलब मैं तो आपकी जितनी मदद हो सकती है मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अपनी जो एंड्रॉइड ऐप है मनीष द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, पूरा कोर्स मैंने उस पर फ्री कर दिया है, जस्ट 99 रुपी फॉर 1 मंथ आप पे करके आप पूरा मैकेनिकल पढ़ सकते हो, और आने वाले टाइम इंग्लिश एप्टी मैथ्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह सब कुछ मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ। मतलब 99 रुपीज़ में जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब आपके खाते में से पैसे नहीं कटते, आप देते हो 1 महीना चलता है, बंद हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन करना तो दोबारा करना, खाते से कभी पैसे नहीं काटूंगा, ठीक है। तो आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा मैकेनिकल पढ़ सकते हो बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आइए चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मतलब जब मैं फाइनल ईयर में था, ठीक है, तो मेरे कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी आई थी, सिर्फ एक कंपनी, पूरे कॉलेज के अंदर सारी ब्रांचेस मिला के सिर्फ एक कंपनी आई थी, और एक ही बच्चा लेके गई थी और वो मैं था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी क्लास का कोई टॉपर नहीं हूँ, आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट इन माय क्लास। तो उन्होंने मतलब जब मेरा मतलब सीवी देखा, उन्होंने पहले उन्होंने रिटन कंडक्ट किया, तो उसमें मतलब क्लास में से वो 2 ही बच्चे क्रैक कर पाए थे उसको, और ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम 30 मार्क खाते, बात ये थी कि मतलब गेट एग्जाम की तैयारी करी तो पूरा मैकेनिकल पढ़ रखा था, तो एज अ रिजल्ट उनका जो रिटन था वो हम निकाल पाए। अब यहाँ पर एक दूसरा कोट आता है, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। अब गेट की तैयारी कर रखी थी तो उनका जो रिटन था वो निकल गया, अगर ना कर रखी तो नहीं निकलना था, ठीक है ना। तो मतलब जब उन्होंने रिटर्न निकाला तो रिटर्न निकल गया, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। अब उसके बाद जब उन्होंने मेरा सीवी देखा इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आपने 3rd ईयर में भी आपने गेट एग्जाम निकाल लिया, आपने फाइनल ईयर में भी गेट एग्जाम निकाली, और आपको इस रैंक पे आईआईटी में बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब आप इस हमारी कंपनी में अप्लाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, जब आपको इस रैंक पे आईआईटी मिल जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मतलब उस टाइम पे जो मेरा माइंडसेट था वो बिल्कुल जॉब करने के लिए था, मतलब मुझे जॉब ही करनी थी, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर देखिए अल्टीमेट एम, जो मैंने आपको जवाब बताया मैंने यही जवाब दिया था, मैंने सर अल्टीमेट एम मेरा ये है कि मुझे किसी बहुत अच्छी जगह पहुंचना है, अल्टीमेटली किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, द कंपनी वाज अ गुड कंपनी। तो मैंने उन्हें बोला, मतलब सर आईआईटी से 2 साल मास्टर्स करने के बाद भी मुझे एक अच्छी कंपनी में जाना है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी अगर मुझे आज ही डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है, तो मैं आज ही जाना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, मेरा जो रुझान जो है वो जॉब की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। गेट के लिए मैंने इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि मतलब जैसे एनआईटीज के अंदर या आईआईटीज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ऑन कैंपस, और हमें बाहर जाना पड़ता है। अब बाहर जाएंगे तो मतलब कोई एक ऐसा मापदंड होना चाहिए हमारे पास जो ये बता सके कि हाँ, क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसका जो परसेंटेज है उसको बाहर कोई नहीं पूछता, क्योंकि सबको पता है 50% सेशनल होते हैं, जानकारियाँ वगैरह सब कुछ है, यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया, तो आप परसेंटेज बेसिस पे आप किसी की नॉलेज को आंक नहीं सकते। तो उन्होंने ये बोला कि सर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मतलब पहुंचना चाहता था जैसे गेट एग्जाम का है, अब ये मैंने निकाल लिया है, आपके सामने मेरा रिजल्ट रखा है, तो आपको मालूम है कि हाँ इसको चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो मैं किसी ऐसा मतलब एक ऐसा टैग चाहता था जिससे मैं अगर कंपनी में अप्लाई करूँ तो एटलीस्ट वो मेरा सीवी तो कंसिडर करे और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करे। एंड दे वर सेटिस्फाइड बाय माय आंसर बिकॉज इट वाज एन ऑनेस्ट आंसर, मतलब मेरी अपनी सोच यही थी, ठीक है। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, बाद में उस कंपनी को ज्वाइन भी किया था, बट मतलब एक्चुअली उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम आपको गुड़गांव भेजेंगे। जब मैंने गुड़गांव ज्वाइन किया बोलते कि यहाँ पे अब जगह नहीं, हम आपको चेन्नई भेज रहे हैं। तो मैं इतना दूर मैं उस टाइम पे जाना नहीं चाह रहा था, तो फिर आई लेफ्ट द जॉब। तो फिर मैंने टीचिंग के अंदर आ गया। इट वॉज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने IIT से मास्टर्स करके मैं वापसी हमेशा हमेशा के लिए टीचिंग में चला गया, ठीक है। तो खैर थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, पर मैं आपको कुल मिला के बस इतना बताना चाहूँगा कि द ओनली लिमिट्स दैट यू हैव आर दोज इन योर माइंड। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर लोगे, अगर आप सोचते हो आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रखिए अपने माइंड को, ठीक है, और खाली ये थिंक पॉजिटिव वगैरह नहीं, मतलब मेहनत करिए, गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कीजिए। जब मैं बोलता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ और नहीं पढ़ रहे, आप वही पढ़ रहे जो आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो जब तैयारी करोगे तो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके आगे, आप उनका जो रिटर्न वगैरह है आप निकाल पाओगे, इंटरव्यू निकाल पाओगे, बिकॉज आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे गेट या किसी भी मैकेनिकल एग्जाम के लिए, ठीक है, तो फिर जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो मतलब आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके कोई भी आपका सवाल है, कोई भी व्यूज है, आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब टेक्निकल वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी कम डालता हूँ क्योंकि पूरा मैकेनिकल मैं अपनी मोबाइल ऐप पे फ्री कर चुका हूँ। तो जिनको पढ़ना होता है मैकेनिकल वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मोबाइल ऐप पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, आप ही के किसी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जो भी आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे। तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।